क्लास है। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं आज डिस्कशन टेस्ट नंबर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट 19 है, टेस्ट नंबर 19 15 अगस्त का। तो इसके क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसीडर्ड इज। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर को कंसीडर करके जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन है। 137, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज। देखिए स्पेसीज का डेफिनेशन ही होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड नेचुरल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नेचुरली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इंटरब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 138 है, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एंजियोस्पर्म या एनिमल में अगर आर्थ्रोपोड के स्पीसीज सबसे ज़्यादा है तो ये इसलिए है कि इनमें एडेप्टेबिलिटी पावर सबसे ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी रहेगा वही उसी का सर्वाइवल होगा और वही डोमिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टाइगर है जिसका स्पीसीज है टाइग्रिस, यही तो सही है, टाइग्रिस स्पीसीज है। 140, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज। तो स्मॉलर एनिमल हाइट पर इसलिए जाता है कि बॉडी का साइज जितना छोटा रहता है ना, मेटाबॉलिक रेट उतना फास्ट होता है, तो ये जल्दी थकते नहीं है। ध्यान रखिएगा, हार्ट बीट का रेट भी लीजिए ना, तो जैसे जैसे बॉडी साइज इसका छोटा होगा उसका हार्ट बीट का रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, ये सारे फास्ट होते हैं। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का साइज छोटा है तो ज़्यादा, बॉडी का साइज बड़ा है तो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 141, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होता है और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई जिसे कहते हैं ग्लोसिना पल्पेलिस। 142, ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज। फेरेटिमा पोस्थुमा यानी अर्थवर्म का ब्लड, इसमें अर्थवर्म के ब्लड में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, तो कलर हो जाएगा रेड। 143, द ऑर्गेनिजम्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम जनरली पोसेसेस रेडियल सिमेट्री। अच्छा, और अटैच सबस्ट्रेटम, ये जो अटैच रहने वाला सेसाइल एनिमल में ज़्यादातर जो सेडेंटरी एनिमल है उनमें सिमेट्री रेडियल होता है, जैसे स्टारफिश में देख लीजिए, स्पॉन्जेज में देख लीजिए, सिलेंट्रेट में जो पॉलीफॉर्म है उसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 144, साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप इफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच केयर बेस्ड डिस्क्राइब एज साइकॉन। ये फाइलम सिलेंट्रेटा का है, यानी मल्टी सेलुलर है और इसका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। 145, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स। अच्छा, फाइलम है और उसका 3 एग्जाम्पल बताना है। तो मोलस्का में लोलिगो है, ठीक है। ये टॉर्पीडो, टेरिडो, ये गलत हो गया, टेरिडो नहीं होगा, ऑक्टोपस मोलस्क है, तो इसमें 2 है। ये टेरिडो नहीं है, ये टॉर्पेडो है, ये सुधार हो जाएगा। तो ये यही है, प्लेटिहेल्मिन्थिस में प्लानेरिया है, ठीक है, सिस्टोसोमा, और एंटेरोबियस जो है वो एस्केल्मिन्थिस है। तो ये पहला वाला गलत हो गया। मोलस्का में लोलिगो, टॉर्पीडो, ऑक्टोपस, ये तीनों एग्जाम्पल है इसका। पोरीफेरा का भी देख लीजिए, स्पॉन्जिला है, यूपिलेक्टेला है, लेकिन पेनाचुला नहीं है, पेनाचुला इसमें नहीं आता है।
और निडेरिया में बोनेलिया, फाइसेलिया, ओरेलिया। बोनेलिया नहीं आता, फाइसेलिया, ओरेलिया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 146 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। बर्ड्स में ऐसा कौन सा चीज है जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री? रेप्टिलिया का भी एक कैलकेरियस शेल से होता है जिसको क्लिडोई के कहते हैं, और वो बर्ड्स में भी होता है। 147 में ये डायग्राम दिया हुआ है। पहला डायग्राम ए में जो है वो टेनिया सोलियम है, यानी वो प्लेटीहेलमिन्थस है, ऑरेलिया है, ऑक्टोपस है और स्कॉर्पियन है। कह रहा है फिगर शोज 4 एनिमल्स A, B, C, D. Select the correct answer with respect to the common characteristic of 2 of these animals. A and D respire mainly through body wall. A and D. तो D में नहीं होता, ये A के लिए तो सही है, और वो A भी एनारोबिक होता है। वो बी में कहता है ये बी ऑप्शन है, बी एंड सी शोज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बी तो है पर सी नहीं है, ये बायलेटरल सिमेट्री होता है मोलस्का में। और जो खास एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, उसमें वो बॉडी जो है टॉर्टेड होने की वजह से वो एसिमेट्रिकल होता है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। वो ए में नहीं हो सकता, बी में तो हो सकता है क्योंकि ये निडेरिया का कैरेक्टर है। सी एंड डी हैव ए ट्रू सीलोम। सी एंड डी बिल्कुल सही बात है। ये मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, देखिए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ट्रू सीलोम होता है, साइजोसिलस टाइप। 148 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में करेक्टली मैच करना है। पहला है सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्टा में आता है, तो स्पाइडर नहीं होता, वो एरेक्निडा में आता है। स्कॉर्पियन एरेक्निडा में आता है, तो ये तो गलत हो गया। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वरफिश। सिल्वरफिश लेपिस्मा को कहते हैं, ये इंसेक्ट है, ये बिल्कुल सही हो गया। 149 which is typical example of feedback inhibition. Feedback inhibition, cyanide and cytochrome reaction, sulfur drugs and folic acid synthesizer bacteria, allosteric inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate। ये सही है, ये फीडबैक इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। जब एक चीज बढ़े तो दूसरा घटे, ये फीडबैक होता है। जो हार्मोन के सेक्रेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं, हार्मोन सेक्रेशन का कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल होता है, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल एंड निगेटिव फीडबैक कंट्रोल। फिर है क्वेश्चन 150 फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉज्ड बाय। तो ये हमने कहा फीडबैक जब भी मान लिया जाए ए सब्सटेंस पर कोई ई एंजाइम काम करता है और बी बनता है, तो बी का प्रोडक्ट जैसे जैसे यानी एंड प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो होता जाएगा। Which of the following statement regarding enzyme inhibition is correct? Enzyme inhibition is correct। तो एंजाइम इनहिबिशन में हम लोग जानते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, फीडबैक इनहिबिशन होता है और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ये 4 तरह से इनहिबिशन होता है। तो क्या कह रहा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन ए सबस्ट्रेट कॉम्पीट विथ एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। ये गलत है। कोई दूसरा ऐसा प्रोटीन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा होता है, कोई दूसरा सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट ओरिजिनल सबस्ट्रेट के जैसा हो और एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। बी ऑप्शन में देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन ए सबस्ट्रेट एंड देयर इनहिबिटर कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ टू द एंजाइम। यही सही है। 152 में दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर आपके पास होगा और कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज करेक्टली आइडेंटिफाइड
along with its related function। तो इसमें ए में ये लेसाइथिन है, ए स्ट्रक्चर लेसाइथिन है और ये कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। 153 रेनिन एक्ट्स एज, देखिए RENIN रेनिन है, एक होता है RENNIN रेनिन, वो हार्मोन है, ये इंजाइम है, ये स्टमक में प्रोरेनिन सिक्रीट होता है, वो HCl के मदद से रेनिन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। खासतौर पर बच्चों में हमें पता है ये स्टमक में बच्चों में सेक्रेट होता है, याद रखिएगा। ये मिल्क प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसके मदद से केसिन पारा केसिन में कन्वर्ट होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। 154 चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर्स, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। कार्बोहाइड्रेट लाइपेज, भाई कार्बोहाइड्रेट पर काम करने वाला एमाइलेज, प्रोटीन पर काम करने वाला प्रोटीएज, लिपिड पर काम करने वाला लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड पर काम करने वाला न्यूक्लिएज, फॉस्फेट कंपाउंड पर काम करने वाला फॉस्फेटेज, सल्फेट कंपाउंड पर काम करने वाला सल्फेटेज, आरएनए पर काम करने वाला आरएनएज, डीएनए पर काम करने वाला डीएनएज, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करने वाला न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करने वाला न्यूक्लियोसाइडेज, ऐसे होता है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज गलत हो गया, माल्टेज लैक्टोज, लैक्टोज पर काम करने वाला लैक्टेज होता है, ये भी गलत हो गया, रेनिन केसिन ये सही है। 155 व्हिच वन इज करेक्टली मैच्ड, व्हिच वन इज करेक्टली मैच्ड, विटामिन ई टोकोफेरॉल, यही तो सही है मैच। 156 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ ए विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए ठीक है, फैट सॉल्युबल होता है, ए डी ई एन के फैट सॉल्युबल विटामिन है, डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये यानी इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 157 डिओडिनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड। देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम के सब म्यूकोसा में होता है और इसके साथ कुछ इंडोक्राइन सेल्स भी रहते हैं, ये यहाँ पर बात उसके लिए कही जाती है, यानी डिओडिनम के लिए कही जाती है। यहाँ पर सेक्रेटिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, एंटेरोगेस्टेरॉन, विलाइकाइनिन, ये सारे सेक्रीट होते हैं। 158 इपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टीन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर फंक्शन ऑन देयर सरफेस। इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टीन, इंटेस्टीन में इपिथेलियल सेल्स होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर सेल्स, और हम जानते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, तो उसमें माइक्रोविलाई रहता है, ब्रश बॉर्डर है, तो दैट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 159 which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease। फिर फैट soluble विटामिन के बाद आ गया रेटिनॉल, जीरोफ्थाल्मिया, ये सही है। यानी ये इस क्वेश्चन दूसरी भाषा में है, विटामिन ए का वही चीज यहाँ भी है, नाम दे दिया है उसको, उसका केमिकल नेम है यहाँ। 160 Which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in human? Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions and sodium, like sodium ions। बिल्कुल सही बात है, कुछ एमिनो एसिड ऐसा होता है। तो 161 आइए, in alveoli of lungs the air at the site of gas exchange is separated from the blood by, तो दो इंडोथेलियल सरफेस से, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े हैं, दो इंडोथेलियल सरफेस, एक तो एल्वियोलाई का इंडोथेलियम और दूसरा ब्लड कैपिलरीज का इंडोथेलियम। 162 which of the following are the correct statement for respiration in human?
सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, इसे एम्फाइजेमा होता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज। देखिए ये इंक्रीज नहीं करता, ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करता है। इंक्रीज करने वाला सेंटर मेडुला ऑब्लंगाटा में है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। सी ऑप्शन कहता है वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस। बिल्कुल सही है, जिसको हम लंग्स फाइब्रोसिस, लंग्स कैंसर हो सकता है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो अब आइए 163 की बात करेंगे। स्प्लेनिक आर्टरी एराइज फ्रॉम एंटेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। नहीं साहब, ये एंटेरियर मेजेंट्रिक से तो नहीं होता, ये सीलियक आर्टरी से एराइज होता है। 164 you are required to draw blood from a patient to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscle and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tubes, which will you not use for the purpose. कौन वाला यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ब्लड का टेस्ट के लिए जरूरी है कि जिस में आप कलेक्शन ले रहे हैं उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो नहीं करेंगे क्योंकि कैल्शियम ब्लड कोएगुलेटरी फैक्टर है, तो ऐसा टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे। इन 165 में कह रहा है इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। तो राइट एट्रियम में क्योंकि उस समय डायस्टोल में कंडीशन में रहता है तो सक्शन प्रेशर लगता है, यानी सक्शन पुलिंग होता है, वॉल्यूम बढ़ा रहता है, प्रेशर कम रहता है, इसलिए वो अंदर आता है ब्लड। 166 इफ हेनल्स लूप वेयर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। तो वही उसमें नेफ्रॉन में हेनल्स लूप नहीं है तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, नतीजा होगा यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। 167 इंजरी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्ट द सेक्रीशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंजरी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। कहता है वो इंजर्ड हो गया है, इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट, तो क्या अफेक्ट नहीं करेगा। एड्रीनलिन तो एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होता है इसलिए उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 168 द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड, ये गलत हो गया। इंटेस्टिन इज स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी, ये भी गलत है। इंटेस्टिन में नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी होता है। थाई इज स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी, ये सही हो गया। 169 कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुली बिकॉज कॉर्निया इज नॉट लिंक्ड अप विथ ब्लड, इसमें तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो बहुत इजी है। 170 अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन देन द टारगेट ऑर्गन विल क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसमें रिसेप्टर नहीं है तो वहां हार्मोन बाइंड ही नहीं हो पाएगा। 171 एक्स्ट्रा इम्ब्रानिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम। सर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्टोडर्म से भी डेवलप होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बाहर का कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइड, योल्क सैक, तो इसमें तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व होते हैं। अब लिख सकते हैं इसके लिए सही जवाब क्या होगा, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो आउटर सेल्स हैं। 172
Which one of the following statement is incorrect about menstruation? menstruation के लिए क्या गलत है? देखिए डी ऑप्शन में कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्च. the beginning of the cycle of menstruation is menarche. सी ऑप्शन में कहता है एट मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. बी ऑप्शन में कहता है द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट. इस तो गलत हो जाएगा, ये क्लॉट नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसमें प्लाज्मिन नाम का एंटी फाइब्रिन एंजाइम होता है जो इसको क्लॉट होने से रोकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. 173. Consider the statement given below regarding contraception and answer the directed thereafter. पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, यानी शुरू के प्रेगनेंसी के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये सही है. दूसरा में कह रहा है जनरली चेंजेज ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years. ये तो बहुत गलत है. कुछ ही महीने तक रहता है जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, वो कुछ महीने तक बर्थ के बाद रहता है बच्चे का, तो ये गलत हो गया. तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, ये तो सही है, यानी एक सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ये बात है सी में. 174. Bartson used the term coupling and repulsion for linkage and crossing over. Name the correct parent of coupling type along with its क्रॉस रिपल्सन. देखिए अगर दोनों डोमिनेंट ट्रेट एक से आता हो, दोनों डोमिनेंट ट्रेट अगर किसी डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल्स में दोनों डोमिनेंट ट्रेट एक ही पेरेंट से आता हो, तब उसके टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो वो कॉपलिंग हाइपोथेसिस. और अगर किसी डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल्स में प्रत्येक पेरेंट से एक एक डोमिनेंट ट्रेट आया हो और उस डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल का हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो रिपल्सन हाइपोथेसिस होता है. तो इसके हिसाब से कौन हो जाएगा ये कॉपलिंग, इसमें कॉपलिंग हो जाएगा डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कॉपलिंग और रिपल्सन, ये सही है. इसमें कॉपलिंग और रिपल्सन फेज दोनों सही दिया हुआ है. 175. एलियल्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स इन देयर हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड. एलियल्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इफेक्ट अगर हेटेरोजाइगस में है तो वो कोडोमिनेंट एलील है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, जैसे एमएन ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. 176. न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन होता है जिसमें एक में खाली H1 नहीं रहता है, H2 का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल, H4 का 2 मॉलिक्यूल. H2 में 2 टाइप होते हैं, H2A H2B. तो H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, 4 हो गए. H3 का 2 मॉलिक्यूल 6 हो गए, H4 का 2 मॉलिक्यूल 8. ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन होता है. 177. A mutation at one base of the first codon of a gene produces a non-functional protein. Such a mutation is called as, इसे हम कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन. नॉनसेंस हो गया ये. 178. The process of mating of individuals which are more closely related than the average of the population to which they belong is called as. तो इसको हम क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग कहेंगे. 179. The correct sequence of manufacture of molecule organic compound on the primitive earth. करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है. अमोनिया था, वाटर था, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन. 180 लास्ट. हाइब्रिडोमा सेल आर, ये हाइब्रिड सेल हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिड सेल्स है रिजल्टिंग फ्रॉम माइलोमा सेल्स. माइलोमा सेल से जो हाइब्रिड सेल्स डेवलप होता है वही है
हाइब्रिडोमा सेल कहते हैं उसको। तो ये थे आपके टेस्ट नंबर 19 के सवाल और उसके जवाब। आशा है आपके ये पेपर अच्छा ही गए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी नहीं है और आपके लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में रहते हैं। सो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरीज हमारे तक भेज दें, हम उसका, अभी चूंकि हमारे को कम समय में, लिमिटेड समय में सारे डिस्कशन करने होते हैं तो समय का अभाव रहता है, आप समझ सकते हैं, मजबूरी है हमारी। लेकिन जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन अपना बताएंगे तो हम और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक भेज देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।